हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 5 फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि ग्रीस के शियोस आइलैंड पर हर साल रॉकेट वॉर इवेंट को आयोजित किया जाता है, जिसमें 400 मीटर की दूरी पर स्थित चर्चेस एक दूसरे पर कुछ इस तरह बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रॉकेट्स को छोड़ते हैं। असल में दोस्तों ये कोई वॉर नहीं, बल्कि ये एक ग्रीक फेस्टिवल है जिसमें एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से रॉकेट को छोड़ के अपनी आधिपत्य को स्थापित किया जाता है और अगले ही दिन दोनों चर्चेस को विनर भी घोषित कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप अपने घर में या फिर आसपास किसी पक्षी को रहते ज़रूर देखते होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि जहाँ भी ये बर्ड्स डेरा डालते हैं वहाँ बीट की अनगिनत निशानियाँ छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इनके घोंसलों में ऐसी गंदगियाँ देखने को नहीं मिलती, तब भी नहीं जब ये अपने चूज़ों की परवरिश कर रहे होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पक्षी अपने घोंसलों को इतना साफ रखते कैसे हैं? ये चूज़े जब खाते इतना हैं तो पॉटी कहाँ करते होंगे? जी हाँ दोस्तों, ये चूज़े पॉटी अपने पेरेंट्स के मुंह में करते हैं। जी हाँ, सुनने में घिनौनी लेकिन नेचर का एक अलग ही वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक है ये। तो होता ये है कि इन चूज़ों में कुदरती तौर पर बेबी बर्ड डायपर्स होते हैं जिन्हें फीकल सैक कहा जाता है। इन चूज़ों की सारी गंदगी इधर उधर फैलने के बजाय इन फीकल सैक में एक कैप्सूल की तरह पैक होकर बाहर निकलती है, जिन्हें इनके पेरेंट्स या तो कुछ दूरी पर जाकर फेंक देते हैं या फिर खा लेते हैं। और दोस्तों इन फीकल सैक को खाने के पीछे एक साइंस है, क्योंकि इन चूज़ों की डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी डेवलप नहीं होती, इसलिए ये अपने खुराक का एक बड़ा हिस्सा पचा नहीं पाते हैं। इन्हीं वाइटल न्यूट्रिएंट्स को वेस्ट होने से बचाने के लिए ये एडल्ट बर्ड्स अपने ही बच्चों के पॉटी को खा जाते हैं और इस तरह अपने घोंसले की साफ सफाई को भी बरकरार रखते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी हवाई यात्रा की है? अगर आप प्लेन में चढ़े हैं तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि फ्लाइट टेक ऑफ से पहले सबके फ़ोन्स को बंद कर देने या फिर एयरप्लेन मोड में डाल देने की हिदायत दी जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हवाई जहाज़ में मोबाइल का इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया जाता? क्या आपके मोबाइल यूज़ करने से एयरप्लेन क्रैश हो सकता है? नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि इधर आपने अपना फ़ोन ऑन किया और उधर आपका प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन ख़ास तौर पर टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त फ़ोन्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन्स कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। वही रेडियो वेव्स जिनका इस्तेमाल हवाई जहाज़ के पायलट्स कम्युनिकेट करने के लिए भी करते हैं। फ़ोन कनेक्शन ऑन छोड़ने से प्लेन के पायलट्स कनेक्शन में इंटरफेरेंस पैदा होती है, जिससे प्लेन के संचालन में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों शायद आप ये ना जानते हो कि जहाज़ अपनी यात्रा के दौरान लगातार किसी न किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से जुड़ा रहता है और आपके स्मार्टफोन्स के सिग्नल से अगर हवाई जहाज़ के रेडियो सिग्नल में कोई रुकावट आ जाए तो पायलट और कंट्रोल टावर के बीच कम्युनिकेशन में आवाज़ की खराबी आ सकती है। और ख़ास तौर पर जब प्लेन टेक ऑफ या लैंड हो रहा हो तो उस दौरान पायलट और कंट्रोल टावर के बीच 1 सेकंड का भी मिसकम्युनिकेशन बड़े हादसे का कारण बन सकता है। तो इसी वजह से फ़ोन को फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान बंद रखने को कहा जाता है, जिसमें आप किसी को कॉल या मैसेज तो नहीं कर सकते, लेकिन कैमरा और म्यूज़िक प्लेयर जैसी चीज़ें चला सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि किसी भी वाटर बॉडी के 30 फीट नीचे जाने पर हमारा खून लाल नहीं हरा दिखने लग जाता है? लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है। तो क्या है इसके पीछे का साइंस? आइए जानते हैं। तो दोस्तों होता ये है कि खून तो लाल ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम पानी की गहराई में जाते हैं लाइट की क्वांटिटी घटती जाती है। अब चूंकि सूर्य से निकलने वाली वाइट लाइट स्पेक्ट्रम के 7 रंगों से मिलकर बनी होती है और ये सातों रंग अलग अलग स्पीड पर ट्रैवल करते हैं। इसलिए जैसे जैसे हम पानी की गहराई में उतरते हैं तो ये सातों रंग भी फिल्टर होते जाते हैं और क्योंकि रेड रंग की स्पीड सबसे कम होती है इसलिए ये सबसे पहले पीछे छूट जाता है। अब चूंकि इस गहरे पॉइंट पे रेड कलर है ही नहीं तो हमें कुछ भी रेड नहीं दिखाई देगा, बल्कि हमें हमारा खून उसमें मौजूद ग्रीन पिगमेंट्स की वजह से हरा दिखने लग जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपको ये पता ही होगा कि कैप्चा या रीकैप्चा का काम होता है ह्यूमंस और रोबोट्स को डिस्टिंग्विश करना, लेकिन अब आपने देखा ही होगा
कि वेबसाइट पर पहले की तरह रैंडम मैथ्स प्रॉब्लम या टेढ़े मेढ़े वर्ड सॉल्व करने को नहीं मिलते हैं, बल्कि सिर्फ एक चेकबॉक्स होता है जिस पर लिखा होता है आई एम नॉट अ रोबोट। ऐसे कैप्चा में सिर्फ आपको स्क्वायर बॉक्स पर टिक करना होता है और टिक ग्रीन होते ही वेबसाइट खुल जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इस बॉक्स में टिक लगाने से गूगल को कैसे पता चल जाता है कि आप एक रियल ह्यूमन हो, कोई प्रोग्राम या रोबोट नहीं? तो असल में होता ये है दोस्तों कि जब आप उस स्क्वायर बॉक्स पर टिक करते हो तो आपकी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, कंट्री का लोकेशन, सिटी का लोकेशन, जब आपने स्क्वायर पर टिक लगाया तब आपने कर्सर का मूवमेंट कैसे किया था, आप उस पेज पर कितने टाइम से हो, आपने कितनी बार पेज पे स्क्रॉल किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल के पास चली जाती है। और गूगल मशीन लर्निंग से ये पता लगा लेता है कि ये बिहेवियर किसी ह्यूमन का है या किसी रोबोट का। दोस्तों, अगर गूगल को इस बिहेवियर में रोबोट का पैटर्न दिखाई देता है तो गूगल उस आईपी एड्रेस को ब्लॉक भी कर देता है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये फैक्ट्स जानकर कैसा लगा। और गाइस, ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।